नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत दो ऐसे हादसों से करते हैं जिनके बारे में जानकर आपकी भी चिंता बढ़ गई होगी। किस तरह से जो सेफ्टी पर ध्यान दिया जाना चाहिए उसको नज़रअंदाज यहाँ पर किया गया। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर राजकोट की है, एक तस्वीर दिल्ली की है। यहाँ पर दो बड़े अग्निकांड हुए हैं जिसमें 35 लोगों की जान चली गई है। इस भीषण हादसे में मृतकों में नवजात और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इन 35 लोगों की मौत हादसे की वजह से हुई है या फिर लापरवाही की वजह से। यहाँ पर एनडीटीवी लगातार दोनों राज्यों में ग्राउंड पर मौजूद है और इन दोनों अग्निकांड की पड़ताल कर रहा है। हमारे सहयोगी अभी तक कुछ अहम जानकारियां जो है उन्होंने हासिल की हैं, जिससे पता चलता है कि इन मौतों की वजह सिर्फ हादसा नहीं है, लापरवाही भी है। पहला हादसा जो हुआ वो राजकोट में हुआ। यहाँ पर एक गेमिंग जोन में जो है वो आग लगती है, जहां पर भीषण आग में 9 बच्चे समेत 28 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरा हादसा दिल्ली के विवेक विहार में हुआ। यहाँ पर एक बेबी केयर सेंटर में सिलेंडर धमाके के बाद आग लगी और 7 बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई। ये दो हादसे जो कल से अब तक हुए हैं, जिसमें आप देखिए ये सवाल पैदा करते हैं, कई बड़े सवाल उठते हैं यहाँ पर कि इन जगहों पर सेफ्टी के लिए जो ज़रूरी बातें हैं उनकी जांच क्यों नहीं की गई। ये लापरवाही थी या क्या था? क्यों यहाँ पर जो इतने लोग हैं उनको जान गंवानी पड़ी और इनकी मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? राजकोट अग्निकांड की यहां पर बात करते हैं। पहले एनडीटीवी की पड़ताल में यहां पर जो चीजें सामने आई हैं वो आपको बताते हैं। गेमिंग जोन के पास फायर एनओसी नहीं थी। यहां पर जो गेमिंग जोन चल रहा था, रक्षा उपकरण ठीक से यहां पर काम नहीं कर रहे थे। वेल्डिंग के लिए यहां पर अनुमति जो है वो नहीं ली गई थी, यानी आग लगती तो उससे बचाव के लिए यहां पर कोई इंतजाम जो है वो नहीं थे। वेल्डिंग के लिए अनुमति तक यहां पर नहीं ली गई थी। फायर के लिए रक्षा उपकरण तक यहां पर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो यहां पर खड़े होते हैं इस हादसे के बाद जो अग्निकांड यहां पर हुआ। एनडीटीवी के सवाल यहां पर इसको लेकर हैं कि 28 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? बिना फायर एनओसी के यहां पर गेमिंग जोन आखिर चल कैसे रहा था? आग बुझाने वाले उपकरण किसी ने क्यों नहीं यहां पर चेक किए? वेल्डिंग के लिए काम में यहां पर बरती गई लापरवाही, इसके लिए कौन यहां पर जिम्मेदार है? अब ये इतना बड़ा हादसा यहां पर हो गया है, इतने लोगों की जान यहां पर चली गई है, तो ऐसे में ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब यहां पर लोगों को मिलना चाहिए। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में भी एक बड़ा हादसा जो है हुआ। दिल्ली में बेबी केयर में जो है अग्निकांड यहां पर सामने आया। एनडीटीवी की पड़ताल में यहां पर जो बातें इसको लेकर सामने आई हैं, इलेक्ट्रिक पोल से यहां पर आग जो है वो शुरू हुई। पोल से आग कार में लगी, आग सिलेंडर तक पहुंची और सिलेंडर भरने का यहां पर काम जो है वो अवैध तरीके से किया जा रहा था। अवैध सिलेंडर के धंधे पर यहां पर जो है वो सवाल उठे थे और अब यह हादसा हो गया है, तो अब यहाँ पर ये और भी बड़े सवाल हो जाते हैं कि आखिर इस पर ध्यान किसी ने क्यों नहीं दिया। ऐसे में जो सवाल यहाँ पर बड़े अब सामने आते हैं दिल्ली बेबी केयर अग्निकांड को लेकर, उसमें एनडीटीवी के सवाल हैं कि पोल की मरम्मत समय पर यहाँ पर नहीं हुई थी क्या? अवैध सिलेंडर का काम यहाँ पर क्यों नहीं रोका गया? माँ बाप को समय पर हादसे की सूचना आखिर क्यों नहीं दी गई? इतना बड़ा हादसा हो गया और जो वहां पर बच्चे थे उनके माता पिता को समय पर सूचना तक इसकी जो है वो नहीं दी गई। इसके साथ ही एक और बड़ा अग्निकांड हुआ है। यह कांड हुआ है दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। यहां के 4 मंजिला इमारत में जो है आग लगी है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और 13 लोगों को किसी तरह यहां पर बचाया गया। इस वक्त इनका इलाज चल रहा है और इस अग्निकांड में 1 दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए हैं। दमकल विभाग के मुताबिक यहां पर बड़ी समस्या ये बनी कि बहुमंजिला इमारत में अंदर जाने और निकलने का एक ही रास्ता था, जो यहां पर भारी पड़ा, जिसकी वजह से ये हादसा जो है और भीषण हो गया।
हमारे सहयोगी लगातार इन हादसों की पड़ताल कर रहे हैं, वहां का जो वजहें हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आप उनके पास चलेंगे। राजकोट से पारस दामा हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में विवेक विहार से शुभांग हैं और दिल्ली पुलिस मुख्यालय से मुकेश सेंगर हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले पारस आपके पास आते हैं। राजकोट में गेमिंग जोन में जो है इतना बड़ा हादसा होता है और अब जो सवाल यहां पर सामने आ रहे हैं, आपने भी वहां पर पड़ताल की है कि वहां पर जरूरी उपकरण तक जो है वो मौजूद नहीं थे। क्या क्या लापरवाहियां अब तक सामने आई हैं इस हादसे को लेकर? ताबिश, ये बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि जिस इलाके में ये पूरा गेमिंग जोन बनाया गया था वो पहले तो एक रिहायशी इलाका था। गनीमत ये रही कि इस पूरे आग की चपेट में रिहायशी इलाकों के लोग ना आ गए, ना ही रिहायशी इलाकों में रहने वाली जो जगहें हैं वो नहीं आई। ये सबसे बड़े गनीमत की बात रही। ऐसे में इस पूरे मामले में अभी तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके साथ साथ 9 बच्चे जो है इस आग की चपेट में आके मृत घोषित किए गए हैं। वहीं 3 लोग जो हैं वो अभी अपना इलाज करा रहे हैं राजकोट की प्राइवेट अस्पताल में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या 4 साल से ये गेम जोन राजकोट में चल रहा था और 4 साल से क्या राजकोट नगर पालिका की नज़र इस पर नहीं पड़ी कि उन्होंने गेम जोन को जाके ये नहीं पूछा कि आपके पास फायर सर्टिफिकेट अभी तक क्यों नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है क्योंकि 4 साल से ये पूरा गेमिंग जोन चल रहा था और यहाँ पर एनओसी जो होता है फायर सर्टिफिकेट वो नहीं था उनके पास और तब भी ये पूरा गेम जोन चल रहा था। एक और बात सामने आई है इस पूरी पड़ताल में कि यहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा था जो कि 2-3 दिन से चल रहा था, जहाँ पे वेल्डिंग में कुछ दिक्कत आई जिसकी वजह से आग कर्टन्स में लगी और कर्टन की आग जो है वहां पर रखे डीजल और पेट्रोल के कार्टन तक पहुंची। यही एक सबसे मुख्य वजह है जहां पर आग इतनी भीषण हो गई और वहां पे 28 लोग जो हैं वो मृत्यु हुए। इस पूरे मामले में अब एसआईटी जांच कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कल गुजरात सरकार ने इस पूरे मामले पे लगाया, तब से गिरफ्तारियां लगातार हुई हैं। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें इस गेमिंग जोन के 3 पार्टनर ओनर मौजूद है, मैनेजर मौजूद है। तो इस पूरे मामले में एसआईटी लगातार कोशिश कर रही है, क्राइम ब्रांच लगातार कोशिश कर रही है, राजकोट पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उस चीज तक पहुंचा जाए जो सबसे बड़ा कारण बनी। वहीं जब हम इस स्पॉट पे पहुंचे थे ताबिश, तो एक बहुत ही हमको अजीब चीज दिखी और ये बहुत कंसर्न वाली चीज थी कि वहां पर पानी का पाइप लगा था बट जो मोटर जिससे पानी आगे जाता है वो मोटर ही नहीं थी। मतलब वहां पे सुरक्षा के लिए कोई इंतजामात ही नहीं किए गए थे। मतलब अगर आग सुरक्षा भी के लिए है कोई इंतजाम नहीं थे और इन चीजों पर ध्यान भी वहां पर जो है वो नहीं था। इतने सालों से ये सब हो रहा था, वहां पर ऐसा गेमिंग जोन चल रहा था और किसी की नजर वहां पर नहीं जाती है। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली चीजें हैं। मुकेश हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय से। मुकेश, 2 बड़े हादसे यहां पर हुए। दिल्ली के हादसे की अगर बात करें, ये भी बहुत बड़ा हादसा यहां पर है। लापरवाहियां यहां पर भी सामने आती हैं। अब पुलिस इस मामले को देखेगी आगे, लेकिन क्या पुलिस इसको सिर्फ हादसे की नजर से देख रही है, लापरवाही की नजर से यहां पर देख रही है? किस तरह से पुलिस अब जांच को आगे बढ़ा रही है? देखिए, सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच चल रही है। क्या ये हादसा अचानक हुआ या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? सभी एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये जो न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर है, इसकी शुरुआत करीब 4 से 5 साल पहले हुई थी और तब से ये सेंटर लगातार चल रहा था। आसपास के जो नर्सिंग होम है वहाँ से बच्चे यहाँ पर आते थे और ऐसे बच्चे जिनको कोई समस्याएं होती थी और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अस्पतालों में खर्चा नहीं उठा पाते थे, वो बच्चे यहाँ भेजते थे। और पुलिस के मुताबिक इस मामले में जो नर्सिंग जो बेबी केयर सेंटर का मालिक है विनीत चीची, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, उसकी तलाश की जा रही है। विनीत चीची के इस बेबी केयर सेंटर में 2021 में एक नर्स का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नर्स एक बच्चे को पीट रही थी। तो उस मामले में भी जो विनोद चीची हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। लेकिन अभी ये जांच की जा रही है कि क्या ये जो नर्सिंग जो बेबी केयर सेंटर है, क्या ये सभी जो रूल्स हैं सरकार के वो फॉलो कर रहा था? क्या इसके पास जो फायर की एनओसी थी वो थी या नहीं थी? क्योंकि फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आमतौर पर जिसके पास एनओसी होती है उसके रिकॉर्ड्स उनके पास होते हैं, लेकिन अभी तक इस जो बेबी केयर सेंटर है इसका कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं मिला है। तो ऐसे में संभावना इस बात की है कि इसके पास एनओसी नहीं होगी। अगर एनओसी नहीं होगी तो जो फायर डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार को लिखेगा कि इस बेबी केयर सेंटर को सील कर दिया जाए, यानी कि इसको बंद कर दिया जाए, इस इमारत को बंद कर दिया जाए। इसके साथ में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने जाकर इस बेबी केयर सेंटर में जांच की है
और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। हालांकि फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि जो इस बिल्डिंग के बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल है, सबसे पहले उसमें आग लगी और आग शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लगी और आग लगने के बाद जो नीचे गाड़ी खड़ी थी उसमें आग लगी और फिर गाड़ी से जो इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे उनमें आग फैली और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 4 से 5 सिलेंडर फटे और ये जो सिलेंडर फटे ये 50 मीटर तक उछलकर दूर तक गए और उसके बाद जो आग है वो पूरे उसमें बिल्डिंग में फैल गई। चूँकि मासूम बच्चे थे, नवजात बच्चे थे और इसीलिए उनको खोजने में वक्त लगा, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक बच्चे बोल नहीं सकते थे, तो पूरी इमारत में उन्हें खोजने में करीब 3 घंटे का वक्त लगा और 3 घंटे के बाद इन बच्चों को निकाला गया। तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वो इस मामले की जांच करें और साथ में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है कि इस मामले में जो भी पॉसिबल एक्शन हो वो कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, अब दिल्ली पुलिस जो है वो इस मामले को देख रही है, तमाम तरह से तमाम एंगल्स को जो है वो देखने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। शुभांग हमारे साथ मौजूद हैं। शुभांग, ये हादसा हुआ उसकी वजहों को जो है वो बता रहे थे मुकेश, जो पुलिस की तरफ से बताया गया है। आप वहां पर पहुंचे, आसपास के लोगों का इसको लेकर क्या कहना है? लोगों की भी कई तरह की शिकायतें इसको लेकर पहले थी कि सिलेंडर का काम यहाँ पर हो रहा था, बड़ी तादाद में सिलेंडर वहां पर मौजूद थे, ये भी बताइए। और दूसरा, माँ बाप को हादसे की सूचना तक यहाँ पर नहीं दी गई, इसके बारे में जो है कुछ पता चल पाया? ये क्यों ऐसा किया गया? जी बिल्कुल तबिश, देखिए सबसे पहले तो बहुत ही दुखद हादसा ये था। सबसे पहले जब भी यहाँ पर आग लगी, सारे के सारे जितने भी स्थानीय निवासी थे वो इकट्ठा हो गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को यहाँ पर कॉल किया और वही लोग थे जिन्होंने अंदर से बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला। उस समय अंदर 2 नर्स मौजूद थी बेबी केयर सेंटर में और उन 2 नर्स की मदद से कि बच्चे कहाँ पर हैं, एक एक करके उन तमाम बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला। लेकिन उसके बाद जब उनको अस्पताल भेजा तो पता चला कि 7 बच्चे फिलहाल अब तक अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद सबसे हैरानी की बात यहाँ पर ये है कि इस घर के साथ साथ में 2 और ऐसे घर थे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इन घरों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरा का पूरा घर अंदर से जल चुका है। और यहाँ पर हमने घर में जाकर के भी लोगों से बात करी। जो लोग हैं इनका ये कहना है कि जो आग लगी है वो आग लगने का कारण ये सिलेंडर्स हैं जिन्हें गलत तरीके से यहाँ पे रखा जाता था, अंदर इनकी रिफिलिंग की जाती थी। बहुत बार लोगों ने यहाँ पर शिकायत भी करी, लेकिन उसके बावजूद कभी भी किसी भी शिकायत को सीरियसली नहीं लिया गया। और रोज़ यहाँ पर जितने भी तमाम निवासी हैं सब ने यही कहा कि सड़क से धकेल करके रोज़ यहाँ पर इन गैस सिलेंडर्स को लाया जाता था और जो गाड़ी यहाँ पर जली हुई थी उसी में इन सिलेंडर्स को लेकर आते थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार उन गैस सिलेंडर्स की यहाँ पर क्या ज़रूरत थी? उसका स्टोरेज रूम क्यों इसके ग्राउंड फ्लोर पे बना दिया था? फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों को रखा हुआ था, बैक साइड पे बच्चों को रखा हुआ था। इस सेंटर की सिर्फ एक ही एग्जिट और एंट्रेंस थी और कोई दूसरी एग्जिट एंट्रेंस नहीं थी। निवासियों ने पीछे का गेट बैक की तरफ में कुछ तोड़ करके, दीवार तोड़ करके बच्चों को बाहर निकाला और उनको अस्पताल पहुंचाया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग भी हैं जिनके बुटीक और घर में आग लगी है। मैं आपका नाम? अर्चना पारिक। आपके कहाँ पर आग लगी थी यहाँ पर बुटीक में? मेरा बुटीक है यहीं पे C53 में और ये C54 में हुआ है ये हादसा। आप यहाँ रहती नहीं है? लेकिन नहीं, मैं A ब्लॉक में रहती हूँ। ब्लॉक में रहती है। लेकिन जब आप आई आपको क्या सूचना मिली यहाँ? मेरे आने से पहले हमारे घर तक इतना शोर आया इस ब्लास्ट का कि हम समझ नहीं पाए। ऐसे लगा कि जैसे कोई ऊपर से बम गिरा हो। तो हम सब बालकनी में जैसे भाग के आए तो बैक टू बैक 4 ब्लास्ट हुए यहाँ पे। फिर जब सब यहाँ पे आए तो पता चला इस बेबी केयर में आग। एक सवाल मेरा ये होगा, ये इलेक्ट्रिक पोल कह रहे हैं कि आग लगने का कारण था? ना, आग तो सबसे पहले ये टॉप फ्लोर पे लगी है। यहाँ टॉप फ्लोर पे लगी है आग, टॉप पे। इलेक्ट्रिक पोल तो बाद में जला है, उसका कोई रोल नहीं है। मतलब आप स्थानीय लोगों के हिसाब से यहाँ पर पहले आग घर में लगी, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद? हाँ जी। देखिए, तो बार बार यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो इसमें हुआ है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट मैं जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि जो पेरेंट्स थे उनके बच्चों को यहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता था। उनके साथ में सारे नवजात बच्चे होते थे यहाँ पर और उसके बावजूद उन लोगों को सूचना नहीं दी गई। ये बहुत ही हैरानी की बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि उनको सूचना सिर्फ और सिर्फ मीडिया के थ्रू मिली है। जी
बहुत शुक्रिया शुभांग आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस पर, ये हमें जो है वो दिखाने के लिए मुकेश हमारे साथ जुड़े, पारस हमारे साथ जुड़े, आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी लगातार इन दो हादसों पर नजर बनाए हुए हैं। एनडीटीवी की पड़ताल इसको लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, कहां पर लापरवाही हुई है और इतने लोगों की जान चली गई है, तो ये सवाल जरूर यहां पर खड़े होते हैं। उधर आप देखिए दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में सिलेंडर धमाके से भीषण आग जो है वो लगी और इस आग में 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त यहां पर केयर सेंटर में जबरदस्त धमाका हुआ और देखते ही देखते आग इतनी भड़क गई कि इमारत के बड़े हिस्से में ये फैल गई और अब पूरे मामले में कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। हट जाओ भाई, तारों से हट जाओ, निकल लो। ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले। हाँ बहुत है भाई, हट जाओ पीछे भाई। इस बड़े हादसे में आग तो बुझा ली गई है, लेकिन आखिर आग लगने की वजह क्या थी और कैसे ये बेबी केयर सेंटर नियमों को ताक पर रखकर एक रिहायशी इलाके में चल रहा था, इस बारे में चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। दिल्ली के विवेक विहार में एक न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे घायल हैं। मेरे साथ दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब आपको जानकारी मिली आग लगने की, कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची थी? ये 11:32 की कॉल है और जब कॉल आया तो उसने बताया था इसमें ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हमने पहले 7 गाड़ियाँ भेजी थी। उसके बाद जो है 14 गाड़ियाँ करीब भेजी गई। 4-5 ब्लास्ट हुए और ब्लास्ट की वजह से ये बिल्डिंग में जो है आग जो है वो फैल गई। इसमें हुआ ये था क्योंकि ब्लास्ट की वजह से आग जो थी, जो एंट्रेंस वगैरह था वो उसमें आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी और बगल वाले घर में भी आग लग गई थी क्योंकि ब्लास्ट, ये जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ करीब 50 मीटर दूर तक बताया जा रहा है कि गिरे। तो हम लोगों ने 2 टीम बनाई, एक टीम फायर फाइटिंग की और दूसरी टीम ने खिड़की से बच्चों को, मैंने कल वीडियो भी शेयर किए थे, फोटो भी, तो बच्चों को एक एक करके निकाला गया। 12 बच्चे बाहर निकाले गए, उसमें से अनफॉर्चुनेटली 7 बच्चों की डेथ हो गई है। सर, ये सिलेंडर जो ब्लास्ट हुए, सिलेंडर बेबी केयर सेंटर में क्या कर रहे थे? ये शायद ऑक्सीजन के सिलेंडर थे क्योंकि ये वो बच्चे थे जो छोटे बच्चे होते हैं और उनको शायद ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है इसलिए ये जो सिलेंडर लाए गए थे और अनफॉर्चुनेटली ये सिलेंडर फायर में इन्वॉल्व हो गए, इस वजह से ब्लास्ट हुआ और आग बढ़ गई। सर, आप जांच कर रहे हैं, अभी तक आग लगने की वजह क्या कुछ निकल कर सामने आ पाई है? देखिए, अभी मैं पूरी उससे तो नहीं कह सकता, पर जो लोग थे आसपास से, जो मेरी टीम गई या उन्होंने जो देखा, उन्होंने ये बताया शायद आग बिजली की वजह से शुरू हुई। शायद पोल में आग लगी थी, उसके नीचे कोई गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में आग लगी, उसी के बाद सिलेंडर रखे हुए थे, सिलेंडर में आग लगी, सिलेंडर फट गया और उस वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और उसकी वजह से बगल में आग लगी। पर अभी ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो लोग फर्स्ट वहाँ पे होंगे वो बताएंगे कैसे आग लगी। ये जरूर था करीब 4 से 5 सिलेंडर फटे और उस सिलेंडर के जो टुकड़े थे बहुत दूर दूर गए, इसी से इतना जो हानि हुआ। अहम सवाल ये कि क्या इस बिल्डिंग में जहां ये बेबी केयर सेंटर चल रहा था, क्या वहां एनओसी आपसे ली थी उन्होंने? यही मैं अभी कह रहा था कि ये मैं कल आपको बता पाऊंगा कि इसको एनओसी, हमारे पास इस बिल्डिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे पास ये कभी रेफर नहीं, इसको एनओसी चाहिए, एनओसी था, इसमें फायर सेफ्टी मानक पूरे थे, ये कल बताएंगे, जांच का विषय है। अभी फिलहाल तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा। रिकॉर्ड नहीं है तो एनओसी फिर कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ बिल्डिंगों को एनओसी नॉट भी रिक्वायर्ड होता है कि हो सकता है उसमें उस प्रीव्यू में फॉल कर रही हो। हमें अभी ये कल मैं बता पाऊंगा, बिल्डिंग का इंस्पेक्शन दोबारा करके बाकी अथॉरिटी मिल गई कि बिल्डिंग ग्राउंड +2 थी, ऊपर वाला फ्लोर कैसा था, नीचे क्या था, ये एक जांच का विषय। अभी ये कहना बहुत जल्दी कि उसकी सारी गलती थी, पर ये जरूर मैं कहूँगा अगर उसमें कुछ कमियाँ थी तो हम एक्शन जरूर लेंगे इसका। सर, अगर एनओसी नहीं होती है तो किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? फिर हम बिल्डिंग को बंद करने के लिए लिखेंगे कि हम एमसीडी और पुलिस को लिख देंगे दिस बिल्डिंग को शुड नॉट बी अलाउड टू रन। हमने और केस में भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखेंगे टिल इट्स प्रोवाइड ऑल द फायर सेफ्टी अरेंजमेंट। चीफ फायर ऑफिसर का दावा है कि इलेक्ट्रिक पोल की वजह से यहां पर आग लगी, लेकिन स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि आग लगने की जो वजह रही वो सिलेंडर ब्लास्ट ही है। विवेक विहार में जो विस्फोट हुआ उसका असर इस घर में भी देखने को मिला है। ये जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस घर में भी आप देख सकते हैं कि पंखा था, लेकिन अब पंखा नहीं है, एसी था, अब वो नहीं है, लेकिन जल करके पूरा घर खाक हो गया है। फिलहाल यहाँ पर किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, सब लोग फिलहाल ठीक है, लेकिन
जो नुकसान है वो काफ़ी भारी है। ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा कमरा जो है ये यहाँ पर जल चुका है, मैट्रेस जल चुका है, कबर्ड में जो सामान था वो सब कुछ जल चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा है। और यहाँ पर हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनका एक घर है। सर आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी कौशिक है और बरौर में हॉस्पिटल था जो कि इलीगल तरीके से चल रहा था, जहाँ पर ऑक्सीजन ब्लास्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, 2 छोटे बच्चे, मेरी बेटियां हैं और मेरी वाइफ यहाँ पर रूम में सो रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ चमक आ रही है और स्मेल आई उनको जलने की। तो जब इन्होंने बालकनी में जाके देखा तो बाहर आग आनी शुरू हो गई क्योंकि बहुत तेज़ ब्लास्ट होने शुरू हो गए। और फिर ये यहाँ से जागे तो ये इनका जान माल का खतरा था। हो सकता था कि कल को यहाँ पर परिवार के साथ कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं चाहूँगा जो साथ वाला होली केयर चाइल्ड का मालिक है वो इसका मुआवजा भरे। हम लोग उसको FIR करवाने जा रहे हैं अभी और FIR दर्ज कराएंगे, फिर कोर्ट में केस लेके जाएंगे हम लोग। तो न्यूज़ चैनल से भी हमारी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट से, कि वो हमें मुआवजा दिलवाने में सहायता करे। और सबसे बड़ा जो परिवार का लॉस अगर मेरा हो जाता तो कौन उसका भुगतान करता? तो ये बहुत। इस कमरे में कोई था जब विस्फोट हुआ? मेरी वाइफ और मेरे बच्चे थे। मेरे बच्चे थे, बुरी तरह डर गए और मेरी वाइफ तो हाँ, मैं थी, मेरी बेटियां थी यहाँ लेटी हुई थी और मेरी बेटियां इतनी सदमे में, मैं उन बच्चों का हाथ पकड़ के भागी। यहाँ पे सारे में आग लग गई थी, इधर से साइड से ये हॉस्पिटल जो है नकली हॉस्पिटल, उससे सारे मेरे यहाँ पे आग आ गई थी। मैं अपनी दोनों बेटियों को उठा के, उनका हाथ वो भी समझ भी नहीं पाई, वो बीच में गिर भी गई, ना पैरों में चप्पल थी, उन्हें लेके मैं भागी क्योंकि इतना भयंकर सीन था। मतलब बम फट रहे थे। मेरी बेटियां इतनी दहशत में आ गई थी, उनकी हार्ट बीट मेरी, हम बीच में गिरते पड़ते कैसे भागे हमें ही पता, हमने कैसे अपनी जान बचाई। इन लोगों की वजह से मेरा घर देखे, मेरा पूरे घर का जो दिल था वो सहम गया। यहाँ पर आप घर की हालत देखिए किस तरीके से सारा का सारा सामान जल के खाक हो चुका है, चाहे वो कबर्ड में रखा सामान हो, चाहे वो AC हो, चाहे पंखा हो, कुछ भी फिलहाल अब इस कमरे में नहीं बचा है क्योंकि उस बेबी केयर सेंटर में आग लगी। फिलहाल आग लगने का कारण जो फायर डिपार्टमेंट बता रहा है वो इलेक्ट्रिक पोल है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग, घर के लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, वो लोग गलत तरीके से सिलेंडर्स को रखते थे, उनकी रिफिलिंग करते थे और उसके बावजूद वो लोग बिना किसी NOC के, इस बात की फिलहाल जांच की जा रही है उनके पास NOC था या नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ ये एक घर में नहीं, लेकिन इस लोकेलिटी में जितने भी लोग रहते हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सिलेंडर्स को न जाने किस तरीके से उनको इकट्ठा करते थे और ये पूरा का पूरा घर फिलहाल यहाँ पर आपको जला हुआ दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। राजकोट हादसे में मृतक लापता के परिजन जो हैं वो अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं ताकि वो अपने परिजनों को खोज सकें। परिजन अपने परिवार के सदस्यों की तलाश में पुलिस थाने और अस्पताल के चक्कर यहां पर काट रही हैं। उन्हें किसी से कोई मदद यहां पर नहीं मिल रही है। रात से ही परिजन अपनों की तलाश में यहां परेशान है। गुजरात के राजकोट शहर में हुए हादसे में अभी तक 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को अभी भी ढूंढ रहे हैं। इस पूरे हादसे में तकरीबन 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और 3 लोग जो हैं अस्पताल में हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो लगातार हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं और ये बात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो परिजन अंदर थे वो है तो है कहाँ, या जिंदा है या मृत हो गए हैं। ऐसा ही एक परिवार है जो हमारे साथ है। सर, बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। आपका कौन था परिजन जो कि उस गेमिंग जोन में था? मेरा मासी का लड़का था, वो 20 दिन से वहाँ जॉब कर रहा था। शाम को 7 बजे हमें फ़ोन आया कि न्यूज़ में देखा कि भाई आग लगी है, तो हम वहाँ पहुँचे तो फ़ोन तो लग नहीं रहा था। बाद में वहाँ देखा, फिर हॉस्पिटल आए, पुलिस की मदद से हमने दिया। रात 8:54 पर कॉल लगा था, उठाया नहीं गया और 10 बजे 2 फ़ोन लगे थे, उसने मम्मी ने किया था पर बात हुई नहीं। और पुलिस को पूछ रहे तो कुछ बता नहीं रहे। क्राइम ब्रांच में गए, हम SOG में गए, वहाँ बात की कि यहाँ है नहीं, नाम लिखवा दिया, सब दिखाए, निशानी लिखी, हाथ में कड़ा पहना था वो भी बताया, पर अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोग कल सुबह से हैं वहाँ पे या कब से गए हैं? आप कितने बजे? कल रात से वहाँ कंटिन्यूस वहाँ पे थे? रात से यहाँ ही थे, 5 बजे तक सुबह। तो कोई कुछ नहीं बता रहा है, कोई बता नहीं रहा है इसमें? कुछ पता नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। आप बताएं क्या पूरा मामला हुआ था और आप लोगों ने कितनी कोशिश की, कितने लोगों से बातचीत की? क्राइम ब्रांच गए, पुलिस स्टेशन गए, हॉस्पिटल में आए हैं, कोई कुछ बता रहा है या नहीं बताने? हमने तपास की, गिरिराज हॉस्पिटल गए, स्टर्लिंग हॉस्पिटल गए, सब गए, वहाँ भी कुछ। गिरिराज में 3 लोग थे, वो तो कोई नाम तो था नहीं और ऐसे बोल रहे कोई तपास है। PM रूम में हम चेक करने गए कि भाई हमें देखने दो,
कोई जाने नहीं दे रहा है। आप बताएं। कल शाम से जब से ये पता चला तब से सब लोग इधर ही है। हम लोग पहले उधर गए थे और हर एक जगह हमने देख लिया, हर एक पुलिस स्टेशन गए और यहाँ भी पूछा, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चल पा रहा है। कल रात को उसका फ़ोन आखिरी बार 9 बजे 2 बार घंटी बजी थी, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। और ये यहाँ अभी तक जितनी शिनाख्त हुई है उसमें वो भाई का कुछ पता नहीं है। बाकी तो अब सब लोग बोल रहे हैं बैठो बैठो। ननद का छोकरा है मेरा। कहाँ पे काम करता था और क्या करने गया था? वही चाउमीन पिज्जा पर आते ना, वहीं पे उसका अपने बड़ी मम्मी के लड़के के साथ में आया था। क्या नाम है? उसका मोनू नाम है। उम्र क्या है उसकी? 17 साल हो। और कितने दिनों से वो वहाँ पे जा रहा था? वही 15-20 दिन था, उन लोग के पास में था, बड़ी मम्मी के लड़के के साथ में। वो रहने वाला कहाँ से? वो देवरिया जिला का गोरखपुर के पास का। यहाँ पे सिर्फ काम करने आया था, बस काम करने के आया दिनों से आ रहा था। वही 20-25 दिन हुआ था उसको आए। 20-30 लोग थे, उसमें से हम फर्स्ट फ्लोर पे जो बॉक्स में पैक हो गए थे, हम 15 लोग ही निकल पाए। मेरा निकलने से पहले ब्रेथ पूरा आउट ऑफ ब्रेथ हो गया था, पूरा स्मोक भर गया था लंग्स में। आग कहाँ लगी? पहले ऊपर लगी या नीचे लगी थी, ग्राउंड फ्लोर पे लकड़े के प्लैंक पड़े थे, वहाँ पे आग लगी थी। आप कितने लोग गए थे वहाँ पे? 20-30 लोग गए थे बॉलिंग में। अच्छा, नीचे क्या गेम थी, ऊपर क्या गेम थी, क्या क्या था ऊपर? नीचे गो कार्टिंग थी और वहाँ पे पेट्रोल कैंस पड़े थे और नीचे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पे वुडन प्लैंक्स पड़े थे, तो आग लगी वो वुडन प्लैंक्स में लगी थी। वहीं इस पूरे मामले पर राजकोट के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जानकारी दी है कि केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम के साथ मिलकर जितने भी वैज्ञानिक पुरावा इकट्ठे करने हैं वो इकट्ठे करने की कोई प्रयास चालू में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी से जल्दी के जल्दी हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करके इसका चार्जशीट कर दें। स्पेशल पीपी की नियमों के लिए गृह विभाग को अर्जी कर दी गई है। तो ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसके बाद मौके पर एसआईटी भी पहुंची और उन्होंने भी अपनी जांच जो है वो शुरू की है। राजकोट में भीषण इस हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई है और अब यहाँ पर कई तरह के बड़े सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए आग से बचने के लिए वो उठाए गए थे, नहीं गए थे। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।